2 पैंटों की सिलाई मैंने कर दी है, दोनों पैंटें सिल गई है और एक और पजामा है, थोड़ा-सा मुझे फटा हुआ लग रहा है, हल्का सा है, तो इसको भी मैं सिल देती हूँ और उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो रहा है, 6:30 होने वाले हैं और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते-करते और बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिल पाता और फ्री टाइम जो मिलता भी है ना, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो पेंडिंग रह रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने खाली बैठ के ये सिल लिया, बच्चे गए हुए ट्यूशन, थोड़ी-सी मैंने वेब सीरीज़ देखी, वो लास्ट एपिसोड था ह्यूमन का और वो मैंने देख लिया, ख़त्म हो गया और उसके बाद पता नहीं आजकल ना मन मेरा बड़ा सैड सी रहती हूँ मैं। पता नहीं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पहले मैं तैयार-वैयार होती थी ढंग से, वो भी नहीं अच्छा लगता मुझे। और ये देखो आईब्रो में ना वाइट बाल आ रहा है, कोई विटामिन्स की कमी से ये हो जाता है, वरना इतनी एज नहीं हुई है मेरी कि आईब्रो मेरी वाइट हो जाए। पता नहीं यार, बुढ़ी हो जाऊंगी तो पूरी वाइट ही हो जाएगी यार। हो जाएगी तो हो जाएगी, पता नहीं। मेरी मम्मी भी ना अभी तक डाई नहीं कराती है और मैं भी नहीं लगाऊंगी डाई। वाइट मम्मी के ना ग्रे हेयर हो गए हैं सारे और मम्मी तो ये है कि मम्मी तो दादी माँ बन गई है, नानी माँ बन गई है, तो ठीक है, ओके ओके। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैंने देखे हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो फिर डाई वगैरह लगाते हैं, लेकिन मम्मी नहीं लगाती है। और हाँ, मैं कह रही थी कि आजकल मुझे बड़ी सैडनेस सी फील होती है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में मतलब या तो घर से निकल जाऊँ, घर से मतलब भाग जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, बहुत दूर जहाँ कोई भी नहीं आऊँ। मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे घर का काम भी करना अच्छा लगता है, अपने घर को साफ़ सुथरा भी रखना अच्छा लगता है, अच्छा खाना बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन ये है कि मेरा ना मन नहीं लगता है घर में, अजीब सा लगता है मुझे। एक तो मुझे ये लगता है कि वही सेम टू सेम डेली वर्क, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सेम वही डेली सुबह उठो, वही झाड़ू पोछा, वही खाना बनाना, वही घर का काम, सेम टू सेम वही। और इसमें ना कुछ दिमाग यूज़ नहीं होता और बस चुपचाप कुछ 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 मैं, या तो मैं सोचती ज़्यादा हूँ ना, शायद इसलिए हो रहा है, मुझे सैडनेस हो रही है और कहीं मैं सैडनेस मैडनेस टाइप की हो रही है और पता नहीं कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता कि आप भी अगर एक हाउस वाइफ है तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप बता सकते हैं मुझे कि ऐसा होता है तो आप मुझे, तो मैं रिलेट कर पाऊँगी कि हाँ ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन मुझे नहीं पता। और मेरा आजकल किसी से फ़ोन पे भी बात करने का मन नहीं करता है। पहले मैं बहुत सारी बात करती थी फ़ोन पर अपनी फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, लेकिन नहीं, अब मेरा दिल नहीं करता किसी से बात करने का कुछ भी। मेरी ये बस एक ही फ्रेंड है जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, ललिता, वो भी यूट्यूब पर है और आप भी उसे जानते हैं। और यू बस मैं उसी से बात करना चाहती हूँ, उसी से मतलब थोड़ा सा बात करती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती, उसकी भी शॉप है और मैं भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ, पूरे दिन घर के काम में निकल जाता है, वो भी अपना शॉप पर चली जाती है। तो फिर अब देखते हैं क्या करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करना है कि ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, शायद तभी ये ठीक हो पाएगा। क्योंकि जब मेरा दिमाग कुछ ऐसी चीज़ों में लगेगा जहाँ मैं बिज़ी रख पाती हूँ अपने आप को और कोई क्रिएटिविटी मेरी दिखने में आती है, तो क्या ज़्यादा एजुकेटेड होना भी बेकार है एक हाउसवाइफ़ के लिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कोई वर्क कीजिए, कोई सर्विस कीजिए, कोई जॉब कीजिए, कुछ ना कुछ काम कीजिए। अदरवाइज़ आपको ना कि एक गिल्टी सी फील होती है कि क्या मैंने पढ़ाई जो की थी वो क्या मैंने इसी दिन के लिए की थी कि आप यही झाड़ू पोछा बर्तन हो ये सब काम करेंगे। ये सब काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेली वही काम और जो मैंने किया लाइफ में, जो मैंने गेन किया, जो मैं मेरी डिग्रीज़ है, मैंने पढ़ाई की है, जो मैंने एजुकेशन गेन की है, वो सब मेरा वेस्ट जा रहा है। मैंने क्यों इतनी मेहनत की थी। एक टाइम था जब मैं 18 घंटे पढ़ती थी दिन में और अब ऐसा लगता है कि मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों वेस्ट कर दिया? काश मैं उस टाइम पर एंजॉय कर लेती। मैंने उस टाइम भी एंजॉय नहीं किया जब मैं यंग थी और मेरा बहुत अच्छा टाइम था। मैं 18 आवर्स टाइम पढ़ती थी और सिर्फ 6 घंटे सोती थी और फर्स्ट डिवीज़न लाती थी मैं। क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों को बात करने का। और मैंने वो टाइम अपना वेस्ट कर दिया, वो चला गया मेरा टाइम। और सॉरी गाइस। वो टाइम मेरा चला गया और अब ये टाइम, मतलब शायद मैं अनपढ़ ही रहती, पढ़ी लिखी ना होती तो मुझे नहीं लगता कि, आई एम रियली सॉरी, मुझे रोना आ रहा है। मतलब अब कहेंगे क्या बेवकूफ़ सी है, बिना फालतू की बात पे रो रही है, लेकिन मैं पता नहीं आप शायद समझ सकते हैं नहीं। और यार एक टाइम था, मैंने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत 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 मेहनत की है कि मैं पढ़ूंगी और पढ़ के कुछ करूंगी, लेकिन सब वेस्ट हो गया ऐसा लगता है। ऐसा लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया है और सब कुछ, वो टाइम भी चला गया, ये टाइम भी जा रहा है। और यार मैं ना बहुत क्रिएटिव हूँ, जिस
फील्ड में भी मैंने काम किया है ना, अपना 100% देकर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है किसी भी फील्ड में जहाँ मैंने काम किया हो, कहीं पर भी। और बहुत अच्छा मैं कर पाती हूँ, और मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं ये आप कहोगे अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ कर रही है, मैं सच में बहुत टैलेंटेड हूँ। और लेकिन मेरा टैलेंट ना कहीं कहीं वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं। मैं मतलब हर चीज़ ये नहीं होती कि आपको पैसा ही कमाना है, और पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, इंसान को चाहिए होता है कि वो कुछ ऐसा काम करे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्या मेरा जन्म यही करने के लिए हुआ है कि मैं, मुझे पता नहीं, मुझे शायद मैं अपने हस्बैंड को ये सब बोलती हूँ तो वो तो कुछ गलत सा रिएक्शन देते हैं कि हाँ सब भी, मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब करते हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत सारी हैं। एक सेकेंड, मैं आ गई ऊपर, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सही आवाज़ आती है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वैसे भी ऊपर की लाइट जलानी थी, अंधेरा हो रहा था, तो शाम के टाइम अंधेरा रखना ठीक नहीं होता, और लाइट मैंने जला दी है। तो हस्बैंड को अगर मैंने ये सब बताया कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं घर का काम करने के लिए ही, मतलब ये क्या कर रही हूँ लाइफ में यार, मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यार। बच्चे पालना तो हाँ चलो, हाँ कि बच्चे हमारी एक ड्यूटी है, लेकिन हमें ऐसा इसके अलावा भी तो कुछ करना चाहिए ना। मतलब बच्चे, ये सब जो मैं कर रही हूँ, बच्चे मेरे ट्यूशन भी जाते हैं, मैं उनको खुद नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो खुद पढ़, आप कितने भी एजुकेटेड हो, आपका बच्चा आपसे नहीं पढ़ेगा। थोड़ा बहुत आप उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली जैसे आप चाहें कि आप का बच्चा पढ़े अच्छे से, वैसे नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए मैं उनको ट्यूशन भेज देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पैम्पर हम लोग करते हैं बच्चों को। बच्चे लाड़ प्यार में रहते हैं, पेरेंट्स से तो पढ़ते नहीं है। पता नहीं आपकी इसमें क्या राय होगी, लेकिन घर का काम है वो भी मैं इतना स्लो करती हूँ ना। जैसे कि मेरी गली में जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हैं, फिर आराम से बैठती हैं डेली घर में। फिर उनकी बाहर पंचायत लगती है, वो सब बातें करती हैं, वो गलत नहीं करती, अच्छा करती हैं, अपना टाइम पास करती हैं, इंजॉय करती हैं इस चीज़ को भी, एक जो बात करना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे भी बात नहीं करती हूँ, मैं बाहर भी नहीं बैठती हूँ, मैं उनसे बात भी नहीं करती हूँ, और मैं बस घर में पड़ी रहती हूँ। मैं धीरे धीरे काम करती हूँ ताकि मेरा काम देर में होगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं पूरा दिन खाली रहूँगी तो मैं और ज़्यादा सोचूंगी, और सोचती रहती हूँ मैं सच में। मैं काम करते करते भी वैसे तो सोचती रहती हूँ। इवन मैं बर्तन धोती हूँ तब भी मैं सोचती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ तब भी मैं सोचती रहती हूँ, कपड़े धोती हूँ तब भी मैं सोचती रहती हूँ। तो शायद ज़्यादा सोचने की वजह से ही आई फील डिप्रेसिव, और डिप्रेशन ही कहा जा सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में तो इंसान बिल्कुल ही पागल जैसा हो जाता है। पता नहीं मुझे 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 आप ही बताइए कि क्या हो रहा है मुझे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले बैठूं और बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोऊं, बहुत तेज तेज, और मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता है। पता है आपको, मैं लोगों से झूठ बोलती हूँ कि मेरा फ़ोन बंद पड़ा था, स्विच ऑफ था, जैसे कि मेरी ताई जी वगैरह। एक सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है इकलौती ललिता, उससे मैं बात करती हूँ। इसके अलावा बाकी मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो फ़ोन करते हैं मुझे, मेरी मासी वगैरह जो मुझसे पहले बात करते थे और मैं भी उनसे बहुत बात करती थी, अब मैं उनसे झूठ बोलती हूँ लिटरली। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो वीडियो देख भी लेंगे ना, मैं तो पहली बात तो उनको मैंने अपने चैनल वगैरह के बारे में नहीं बता रखा है, और अगर उनको पता भी चल जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, मैं सच में इस कंडीशन में हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं बात करना चाहती किसी से भी, नहीं टाइम पास, मुझे इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया ना, तो ये कंडीशन जो है मेरी, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। शायद मुझे कुछ हो जाएगा, शायद मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, या मैं कुछ कर लूँगी। और कई बार ऐसा लगता है मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मर जाऊं, कुछ क्या समझ नहीं आता मुझे। डिप्रेशन की जिम्मेदार भी मैं कुछ ही खुद ही हूँ। मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे कौन देखेगा, मेरे बच्चे देखने वाला कोई नहीं है। और अगर आप मेरी जानेंगे कि आप मैं कितनी एजुकेटेड हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन जर्नलिज्म फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली में मानी हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया। वहाँ से मैंने जर्नलिज्म किया है, और उसके बाद मैंने जॉब भी की है एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और बता दूंगी मैं आपको कहाँ पर जॉब की है मैंने, उसका आईडी कार्ड भी दिखा दूंगी मैं आपको अपना बाद में, क्योंकि आपको ऐसे मेरे को देख के आपको लग नहीं रहा होगी कि हाँ ये इतनी एजुकेटेड है। पता नहीं, लग भी रहा होगा, पता नहीं क्या, कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, क्या करूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी से नहीं कह सकती, लेकिन आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। और आप अगर एक हाउस वाइफ हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप अपने बच्चे संभालती हैं घर में, तो क्या बताइए आप मुझे कि आपकी भी कंडीशन क्या मेरे जैसी है, या फिर मैं गलत हूँ, या मैं ही ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ, या फिर आप भी, आपको भी ऐसा लगता है कि आप
आपके साथ भी होता है, एक मेंटल ट्रॉमा होता है, आप एक ट्रॉमा में हो जाते हैं। क्या क्यों लगता है मेरे को ऐसा यार, कोई मतलब मैं मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा, मुझे ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा ऐसा काम जिसमें मैं कुछ क्रिएटिव करूँ। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं, आप कहोगे यार ये पागल है सच में, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है। पता है क्या है, जब भी मैं स्कूल में थी ना, मतलब एक फोकस रहता था मेरे ऊपर, मैं बहुत क्रिएटिव थी और मैं स्टेट लेवल तक गई थी डिबेट कंपटीशन में, एक्सटेम्पोर में। आपको यकीन नहीं होगा कि एक्सटेम्पोर वो डिबेट होती है जिसमें आपको एक पर्ची दी जाती है, आप स्टेज पर जाते हैं। जब मैं छोटी थी 9th क्लास में थी, एक पर्ची दी जाती है, आपको स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ पर जजेस बैठे होते हैं, उस बाउल में से पर्ची निकालनी होती है, उस पर्ची में जो भी टॉपिक आता है उस वो आपको लगातार 5-6 मिनट बोलना होता है और बहुत धुआंधार बोलना होता है, तभी आप उसमें जीत पाते हो। उसमें मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया है, मैंने हिंदी एकेडमी में, मतलब क्या मैं अपनी अचीवमेंट बता रही हूँ यार। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं किसी से बात करती हूँ, लोगों को लगता है हाँ ये एजुकेटेड है, और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आपने क्या किया हुआ है, तो मैं बताती हूँ उनको मैंने ये किया हुआ है, जर्नलिज्म किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर वो कहते हैं कि मैडम आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप इतने पढ़े लिखे हो के फिर आप क्या कर रहे हो ये। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को छोड़कर जॉब करने लगती हूँ और किसी और के ऊपर अपने बच्चे छोड़ देती हूँ, मैं किस पर अपने बच्चे छोड़ूँ, कोई नहीं है ऐसा जिसके ऊपर मैं अपने बच्चों को छोड़ सकती हूँ। तो ये सब मुझे ही देखना है, और धीरे धीरे आपको भी आने वाले ब्लॉग्स में पता लगेगा कि ये मैंने इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी, क्या आपको भी लगता है कि आपकी भी कंडीशन ऐसी है, क्या मुझे कोई बीमारी होने वाली है। और बहुत कुछ जैसा मैं फ़ील करती हूँ मैं आपको बताऊँगी धीरे धीरे इसी चैनल पर। और आज पता नहीं क्यों मैंने आपसे शेयर किया, चैनल तो मेरा काफ़ी पुराना है, आप देखेंगे इस पर कभी मैंने ये सब बातें नहीं बताई, लेकिन आज मेरा दिल किया तो मैंने बस शेयर कर दिया आपसे। तो और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, 12 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। और बस कुछ नहीं कहना चाहती मैं, बस